हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है लोदी वंश। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो लोदी वंश की स्थापना किसने की, कब की? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और अपने नाम का इसने खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की विजय थी। जौनपुर की बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। ठीक है, यानी इसने हिंदू धर्म को भी मान्यता दी, उनके साथ भेदभाव नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। नाम याद रखिएगा, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। ठीक है, उसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया और ये उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का यानी क्रय विक्रय का मुख्य साधन था, व्यापार का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपने मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। याद रखिएगा, निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। लोदी वंश का ये महान शासक था और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। याद रखिएगा, लोदी वंश का यह महान शासक भी था और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से इसने यमुना नदी के किनारे जो आज की आगरा नगर है, आगरा शहर है, इस आगरा नामक नवीन नगर को बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, उदार और न्यायिक, याद रखिएगा, यह शासक भी था। उदार था, न्यायप्रिय था। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो उसने कृषि और व्यापार के उन्नति के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया और पीरों संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लजत अ सिकंदर शाही, याद रखिएगा, गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ जिसका नाम है लजत अ सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, यानी शहनाई को ये काफी दिलचस्प से सुनता था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। तो याद रखिए, गुलरुखी। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया, संपत्ति कर समाप्त कर दिया। अनाज से जकात एक कर था जिसका मतलब था संपत्ति कर। संपत्ति पर जो कर था इसको समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खतौली के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ?
तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है पराजित हुआ और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दो बातें ध्यान में रखिएगा यहां पर, खतौली का युद्ध और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। दो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व और श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की जो है इस युद्ध में पराजय हुई। ठीक है, इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में यह मारा गया। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक के भांति मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार या नयामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो सही जवाब है लोदी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। सेकंड प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। याद रखिएगा, सबसे पहले बहलोल खान लोदी, इसके बाद सिकंदर शाह और इसके बाद इब्राहिम लोदी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का जो सही कालक्रम है वह है बहलोल खान लोदी सबसे पहले 1451 से 1489, सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी। यहां पे जो है प्रश्न संख्या 3 में मानचित्र दिया गया है। ए चिन्हित स्थान किस नगर को जो है निरूपित करता है, आपको बताना है। और इस तरह के प्रश्न अक्सर जो है आईएएस प्री में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मैप दिया गया है और यहां पे जो ए इंडिकेट किया गया है ये किस है, मतलब कि स्थान या नगर को जो है निरूपित करता है। चलिए एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। यह है जौनपुर बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन ए। दिया गया जो मानचित्र है बहलोल लोदी का साम्राज्य को ये इंडिकेट करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर जो चिन्हित है। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद है 4 नंबर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। खातौली का युद्ध, याद रखिए खातौली का जो युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली या खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है हार गया था, पराजित हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। सही जवाब है सिकंदर लोदी, यानी डी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे जो है आगरा नामक एक नया शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 6 नंबर है, किस मध्ययुगीन, याद रखिए किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है।
किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। 7 नंबर है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? सही जवाब है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सही जवाब है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन। 9 नंबर, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की थी? किसने आगरा की स्थापना की थी? सही जवाब है सिकंदर लोदी ने, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में या निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के, अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको याद किया जाता है, किसको जाना जाता है? सही जवाब है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज असिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर ने अपने शासन काल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार जो सही ऑप्शन है, देखिए अगर बात करें तो क्रम किस क्रम में, जो क्रम है कि दिल्ली पर शासन किया था, तो क्रम याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा गुलाम, खिलजी, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोदी वंश, यानी डी ऑप्शन में ये क्रम दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 है और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक। 12 नंबर है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो गुलाम वंश का नहीं था। 1206 से 1290 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा है। थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और कोई भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।